जैसे निन्वे के विषय में कह रहा था योना से कि चाह कर कहे थे मैं 40 दिन के अंदर उसे मैं मिटा दूंगा। आपको पता है पहला लॉकडाउन जो हुआ था पहला वो 21 दिन का था, दूसरा लॉकडाउन है वो 19 दिन का, और दोनों को जोड़ोगे तो 40 दिन होते थे। और योना से प्रभु ने कहा था कि मैं उसे 40 दिन के अंदर उलट दूंगा, मिटा दूंगा उसे। और ये जो अभी लॉकडाउन हुआ है वो 40 दिन के हुए हैं। सावधान रहना, गहराई का बात बता रहा हूँ, भेद का बात। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर की आराधना में जाते हैं और हम सभी मिलकर परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, भजन गाते हैं, स्तुति गान करते हैं। तो आप हमारे साथ आराधना में संगति करिए और प्रभु के महिमा करिए। हे मेरे आसमानी पिता परमेश्वर, जो हम आराधना करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता, आपके प्रशंसा के लिए परमेश्वर पिता, श्री पाप के नाम को ऊंचे उठाने के लिए खुदावन हम सभी पर परमेश्वर पिता जितना आराधना कर रहे हैं आत्मा और सच्चाई से प्रभु, हम सभी को बहुत आशीष दे प्रभु। आगे के हर एक समय हर एक शब्द को साथ ही परमेश्वर पिता दपली कांगो इत्यादि प्रकार के ध्वनि यंत्र को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, हम सभी को आशीष दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरी दूरी जगह को पर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे
करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता संडे रविवार है परमेश्वर पिता, विश्राम दिन है खुदावन। हम इस विश्राम दिन पर आपकी महिमा कर रहे हैं परमेश्वर पिता। सभी को आशीष दे खुदा। जितने तमाम भाई बहन परमेश्वर पिता आराधना में आपसे संगति कर रहे हैं प्रभु, उन तमाम भाई बहन को बहुत आशीष दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज के इस रविवार प्रभु जो हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर पिता, कीमती समय है खुदावंद जी से परमेश्वर पिता आपके साथ हम वार्तालाप कर रहे हैं परमेश्वर पिता, आपके महिमा कर रहे हैं खुदावंद। इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा,
थैंक यू लॉर्ड। शुक्र है मेरे प्रभु, सचमुच प्रभु हम अपने हाथों को आपकी ओर उठाएंगे, हमें सहायता आपकी ओर से मिलेगा। जो आप आकाश और पृथ्वी के सिरजनहार है, आप सर्वशक्तिमान है प्रभु, हमें आपसे ही सहायता की जरूरत है खुदावन। विशेष करके प्रभु इन संकट के समय में परमेश्वर पिता आपके सहायता की हम सभी विश्वासियों को भरपूर जरूरत है परमेश्वर पिता। दया कर खुदावन, इस अंधकार में जो लोग आज जा रहे हैं परमेश्वर पिता, उन तमाम लोगों पर दया कर प्रभु। हम अपने आंख और हाथ को सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर उठाते हैं खुदावन, हमें सहायता की जरूरत है प्रभु। शुक्र है परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है।
शुक्र प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर जो आराधना पर आपने हमें आशीष दिया खुदावन, जो सहायता किया परमेश्वर पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। साथ ही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर तमाम भाई बहन जो हमारे साथ इस भजन को गा रहे हैं प्रभु, और जो हमारे साथ संगति रख रहे हैं परमेश्वर पिता, तमाम प्यारे भाई बंधुओं को बहुत ऐसा आशीष दे परमेश्वर पिता, उनके साथ रहना परमेश्वर पिता, और वो आध्यात्मिक जीवन में वो बहुत तेजी से बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। इस संकट के समय जो समय मिला है परमेश्वर पिता, उसका भरपूर आनंद उठाने पाए परमेश्वर पिता। तमाम सुनने वाले को बहुत ऐसा आशीष दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु अगुवाई देने के लिए पिता परमेश्वर। आराधना में इस दुआ को प्रभु यीशु नर्सरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सभी मसीह प्यारे भाइयों बहनों को जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप अभी परमेश्वर के साथ बहुत से बहुत अपना जो समय है बिता रहे होंगे, और अधिक से अधिक मैं तमाम प्यारे भाई बहनों को धन्यवाद देता हूँ जो निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं हमारे भारत देश के लिए, उन तमाम विभागों के लिए जिसमें पुलिस है, डॉक्टर के विभाग है, जिनके लिए नियंत्रण आप प्रार्थना कर रहे हैं। आप सभी के मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ तमाम प्यारे भाई बहनों को भी जो प्रार्थना में मुझे स्मरण कर रहे हैं, तमाम विश्वासियों को स्मरण कर रहे हैं, साथ ही इस पृथ्वी के हर एक देशों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं जो अभी संकट के समय जो कोरोना वायरस से, जिसे कोविड-19 कहते हैं, उनके लिए भी नियंत्रण दुआ कर रहे हैं। तमाम प्यारे भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि इसी तरह जब तक ये महामारी इस पृथ्वी से न टल जाए, बाहर ना चले जाए, तब तक आप इसी तरह प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहें। आज जो समय हम सभी को मिला है लॉकडाउन होने के कारण, क्योंकि इससे पहले हो सकता है आपको इस तरह से समय न मिला हो, कामों के कारण, व्यस्तता के कारण, इत्यादि प्रकार के उलझनों के कारण, तमाम प्रकार के, परंतु आज लॉकडाउन होने के कारण सभी को समय मिला है, और इस समय का भरपूर इस्तेमाल करें, परमेश्वर की उपस्थिति पर बैठे रहें और ईश्वर के साथ अपना और ईश्वर का जो संबंध है उसे दृढ़ संबंध में बल दीजिए। परमेश्वर पिता हमें इतना ज्यादा समय परिवार के साथ आज बिताने के लिए दिया है, आप इस प्रकार से भी सोच सकते हैं। प्रभु परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए आज हमारे पास समय है, उसकी आराधना करने के लिए आज प्यारे भाई और बहनों हमारे पास समय है, पश्चाताप करने के लिए हमारे पास समय है, पाप से क्षमा मांगने के लिए हमारे पास समय है, नम्र और दीन होकर प्रार्थना करने के लिए आज हमारे पास समय है, और इन तमाम समय को खुदावन ने हमें आज दिए हैं। मुझे लगता है शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि इतना ज्यादा समय प्रभु के वचनों और आराधनाओं में बिताया हो जो आज आप लोग जो कर रहे हैं। लगभग आज 25 से 26 दिन हुआ है, हम सभी अपने अपने परिवार में हैं, घरों पर हैं, और माँ बाप के साथ समय बिता रहे हैं, पति अपने पत्नी के साथ अधिक से अधिक समय बिता रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता के साथ अधिक से अधिक समय बिता रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिता रहे हैं, भाई बहन अधिक से अधिक समय बिता रहे हैं, एक दूसरे को कितना अधिक समय जो है आज हम लॉकडाउन होने के चलते परिवार को दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ प्यारे भाई और बहनों कि आप ईश्वर से तो अपना संबंध है उसे सुधारोगे, साथ ही साथ अपने परिवार के साथ भी अपना संबंध को सुधारें, अपने माता पिता भाई बहन
रिश्तेदार के साथ अपने संबंध को सुधारें, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि मुझसे सीखो, मैं दीन और मन का नम्र हूँ। हमें ईश्वर से सीखना होगा कि इस प्रभु यीशु दीन और नम्र था, उसी तरह से तो हमें भी दीन और नम्र होना जरूरी है। ईश्वर का चरित्र हमारे जीवन पर दिखना चाहिए। तो अपना संबंध आज अपने परिवारों के साथ सही रीति से सुधार लीजिए प्यारे भाई और बहनों। साथ ही समय के महत्व को हमें सभी भाई बहन को समझना होगा। हो सकता है इससे पहले आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए टाइम नहीं मिलता रहा होगा। हो सकता है बाइबल अध्ययन करने के लिए आपको समय नहीं मिल रहा होगा, प्रार्थना के लिए आपको समय नहीं मिल पा रहा होगा, परंतु आज लॉकडाउन होने के द्वारा हमें बहुत अधिक समय मिला है कि हम इस समय का बाइबल अध्ययन करने में, प्रार्थना करने में और ईश्वर से बातें करने में बिताएं। यदि माँ बाप को समय नहीं दे पा रहे होंगे इससे पहले, तो आज आपके पास समय है, अपने माँ बाप को समय दीजिए। यदि प्रभु के उपस्थिति में नहीं बैठ पाते थे तो आज आपके पास समय है, प्रभु की उपस्थिति में बैठे। यदि आराधना प्रार्थना के लिए आपके पास समय नहीं था तो आज आपके पास समय है, प्रार्थना करें, आराधना करें। यदि वचन अध्ययन के लिए आपके पास समय नहीं था तो आज आप वचन का स्टडी करें, आपके पास भरपूर समय है। और यदि पापी हैं, पाप में फंसे हुए हैं, तो आज आपके पास समय है, पश्चाताप करें। ध्यान से सुनना प्यारे भाई और बहनों, पश्चाताप करो, माफी मांगो प्रभु परमेश्वर से, अंगीकार करो और पापों से तौबा करो। प्रभु परमेश्वर दया का सागर है, वे आपके जीवन पर जरूर दया करेगा। ध्यान से सुनना, लौटकर सिर्फ यादें आते हैं, समय वक्त नहीं आता है। इसीलिए जो समय बीत गया वो बीत गया, लेकिन आज आपके पास वक्त है, समय है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वक्त आप ईश्वर को दीजिए। किसान सही समय पर बीज बोता है और सही समय पर वो फसल को काटता है। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप सही समय पर जीवन में बीज बो रहे हो? कौन सा बीज बो रहे हो? जी हाँ, मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, कौन सा बीज जो है आप बो रहे हो? क्योंकि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र पर लिखा है, गलातियों के पत्री अध्याय 6 के 8 पद में। चलिए इसे निकाल लीजिए आप पवित्र शास्त्र से। ठीक है, यहाँ लिखा है गलातियों अध्याय 6 के 8 में, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। पढ़ेगा इस वचन पर परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। तो प्यारे भाई और बहनों, वचन पर लिखा है कि जो शरीर में बोता है शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा में बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आप कौन से फसल बो रहे हो अपने खेत पर, अर्थात जीवन में? शरीर के बीज बो रहे हो या आत्मा का बीज बो रहे हो? जो आप बो रहे हो उसे ही आप आगे भविष्य में काटोगे। आमीन। ध्यान से सुनना, बहुतेरे भाई बहनों से मैं पूछता था, बहुत से भाई बहन से, क्या भवन कलीसिया संगति रखने के लिए जाते हो? क्या आप रविवार को प्रार्थना सभा में जाते हो? जितना मेरे पास निवेदन आते थे मैं उन सभी से पूछता था कि रविवार को अपना समय परमेश्वर को देते हो? वे कहते थे
वो क्या है ना, बहुत काम आ गया था भाई, बहुत अधिक काम था, इसीलिए मैं परमेश्वर के भवन नहीं जा पा रहा था। बहुत अधिक काम आ गया था, इसीलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ अभी। बॉस ने मुझे कहा है कि ये काम करना है, फाइनल करना है, तो बॉस से दबा हुआ था, इसीलिए बॉस के कहने पर नहीं जा पाता था। ऑफिस का सारा जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दिया गया था। प्रमोशन का समय था, खेत पर अधिक से अधिक काम था, वगैरह वगैरह इत्यादि प्रकार के बहाना मारना। परंतु आज कोई बहाना के लिए जगह नहीं है। कुछ कामों को छोड़कर, डॉक्टर विभाग और पुलिस विभाग को छोड़कर, मुझे लगता है कि आज सभी के पास भरपूर समय है। कोई बहाना मारने के लिए आपके पास कोई अवसर नहीं रहेगा। खुदा के कलाम में लिखा है, दूसरा पत्रस 3:9 में, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, वरन यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यहाँ पर पत्रस अपने पत्री पर लिख रहा है कि ईश्वर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। प्रभु यीशु नसरी हमारे विषय में धीरज धरता है और वो नहीं चाहता यीशु की कोई भी आदमी नष्ट हो, परंतु नष्ट होने से पहले परमेश्वर उन्हें अवसर देते हैं कि वे अपने पापों से फिरकर परमेश्वर के साथ अपना रिश्ते को मजबूत बना लें। सभी कुल भाषा लोग जाति के लिए परमेश्वर पिता आज धीरज धरा हुआ है। मुझे लगता है कि जो सो गए हैं अर्थात जो मर गए हैं, उनके विषय भी में ईश्वर ने धीरज धरा था, परंतु उस धीरज को वो लोगों ने व्यर्थ समझा और अपना अपने पापों से अंगीकार नहीं किया। और आप सबको पता है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार आज उसे कौन सा फल पाया होगा। वो जो बोया है वो उसने काट लिया। आप कौन सा बीज जो है बो रहे हो, उसे भी आप काटोगे। परमेश्वर के धीरज को तुच्छ न जानो प्यारे भाई और बहनों। वे आपको मन फिराने का अवसर दे रहा है ताकि आप और मैं नष्ट ना हो जाए। ऐसा समय आपके लिए फिर कभी नहीं आएगा जो आज आपके पास समय आया है। पापों से मन फिराकर उस भयानक दर्द अर्थात नरक के दंड से बच सकते हैं। आज आपके पास ईश्वर ने समय दिया है। आज प्रभु परमेश्वर मनुष्यों के विषय में धीरज धरा हुआ है ताकि वे अपने गुनाह से मन फिरा लें। क्या आपको पता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, बाइबल पर लिखा है, और ये खुदा का न्याय है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो आप पाप करिए हैं शरीर के द्वारा, आंखों के अभिलाषा के द्वारा, जीवक के घमंड के द्वारा, इसका बाइबल पर लिखा है फल मृत्यु है और ये ईश्वर का न्याय है। और इस न्याय से कोई भी व्यक्ति, कोई भी चाहे कोई भी कुल का हो, भाषा का हो, जाति का हो, वो न्याय से नहीं बच सकता। जो बोया है उसे ही वो काटेगा। लेकिन खुदा यीशु नसरी के कलाम पर लिखा है कि वो धीरज धरे हुआ है और नष्ट मनुष्य न हो जाए, इसके लिए उन्हें एक अवसर देता है कि वे अपने पापों से फिर जाएं। और पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, प्रभु के अनुग्रह से मृत्यु के जो है उस मृत्यु ना मिलकर उसे अनुग्रह के द्वारा स्वर्ग प्राप्त हो जाए। यीशु इसीलिए आपके विषय में धीरज धरा हुआ है भाई। रोमियो 2:4 पर लिखा है, देख सकते हैं, क्या तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या नहीं जानता कि ईश्वर की कृपा तुझे मन फिराने को सिखाता है? बाइबल पर साफ साफ लिख दिया है, क्या तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? हे मेरे भाइयों, तुच्छ ईश्वर की कृपा को ना जाने। वो धीरज इसीलिए धरा है ताकि आप नरक के दंड से बच जाएं। ईश्वर ने आपसे प्रेम के इसीलिए अपने पुत्र की इतना भयानक दंड जो है क्रूस पर दिया था कि आपको क्रूस पर दंड ना सहना पड़े, नरक में जाके जलना ना पड़े, जहां से कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को सारे दंड को दिया जिसे हमें प्राप्त करना चाहिए था पाप के द्वारा, लेकिन ईश्वर ने उसे अपने पुत्र मसीहा को दे दिया ताकि वो हमारे सारे पाप का जो दोष बलि होता है यीशु ने ग्रहण कर लिया, सलीब पर चढ़ गया। तो क्या हमें जो परमेश्वर पिता की कृपा, सहनशीलता, धीरज रूपी धन है जो यीशु मसीह हमें देता है, इसे क्या हम तुच्छ जाने?
परमेश्वर पिता के प्रेम देखो कि मनुष्यों के लिए आज भी वो धीरज धरा हुआ है। प्यारे भाइयों और बहनों, आपके लिए, मेरे लिए, यदि पुराने नियम के समय होता ना व्यवस्था का, तो हम कब के मिट गए होते, क्योंकि जो व्यवस्था के विरुद्ध जाता था वो नष्ट हो जाता था। परंतु यीशु के अनुग्रह से आज यीशु मसीह हमारे लिए धीरज धर रहे हैं। पिता के, इब्रानी 7:25 में लिखा कि पिता के दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। परंतु आज प्रभु परमेश्वर की कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी करुणा, दया इत्यादि प्रकार की ये जो परमेश्वर हम मनुष्यों के लिए रखा है, ताकि हम मन फिराकर ईश्वर से अनुग्रह पाकर उसके साथ अपना संबंध को जो बिगड़ गया है यीशु के द्वारा सुधार कर परमेश्वर से बातें करें। सोचिए, एक दिन और रात करके 24 घंटा होता है। हम इस 24 घंटा में ईश्वर को कितना अधिक से अधिक समय दे पाते हैं? क्योंकि आज मेरे ख्याल से खाना खाना है, सुबह उठना, खाना खाना, नाश्ता करना, दोपहर में क्या करना, शाम को, फिर रात, फिर सुबह, फिर शाम, क्या करते हैं? दिन रात तो घर में ही है। कितना समय आप अभी परमेश्वर को दे रहे हैं? पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास होकर धर्मी है। एक इंसान का पाप कब क्षमा होता है? जब वो मानता है कि मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मुझे ईश्वर के अनुकरुणा की जरूरत है, तब भी उस व्यक्ति का पाप क्षमा होता है। योना की पुस्तक आप सभी को स्मरण होगा। योना को परमेश्वर ने कहा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, क्योंकि उनके विरुद्ध, उनके चिल्लाना और उनके बुराई पर मैंने दृष्टि की है। उनके अधर्म बढ़ चुके हैं। मैं उन निनवे जो देश है उसे पलट दूंगा, मिटा दूंगा। परमेश्वर वहां पर हो सकता है महामारी भेजने के लिए तैयार था। जैसे पुराने नियम में पढ़ते हैं कि ईश्वर खुद से महामारी भेजे थे इजराइलियों के ऊपर। निनवे के भी देश के ऊपर महामारी भेजने के लिए ईश्वर तैयार था। आज ईश्वर किसे चुना? अपने दास योना को, जाके संग उन्हें कह के यहोवा यह कहता है कि मैं इस देश को, निनवे देश को पलट दूंगा। तुम्हारी बुराई मेरे दृष्टि में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आज भी हमारे पृथ्वी की जो बुराई है ना, ईश्वर की दृष्टि में बढ़ चुका है। अब मान लीजिए ये कोरोना वायरस को ही ले लीजिए। चलिए, आमोस अध्याय 3 के 6 पद में लिखा है, 6 या 7, 8, 9 पद में है, क्या यहोवा के बिना भेजे कोई नगर में कोई विपत्ति पड़ेगा? परमेश्वर के भेजे बिना कभी भी नहीं। परमेश्वर के भेजता है, इसीलिए कोई भी विपत्ति किसी भी शहर या देश में पड़ता है। यहोवा के बिना भेजे कोई विपत्ति नहीं पड़ता। जैसे निनवे के विषय में कह रहा था योना से कि जाकर कह दे मैं 40 दिन के अंदर उसे मैं मिटा दूंगा। आपको पता है पहला लॉकडाउन जो हुआ था, पहला वो 21 दिन का था, दूसरा लॉकडाउन है वो 19 दिन का। दोनों को जोड़ोगे तो 40 दिन होता है। और योना से प्रभु ने कहा था कि मैं उसे 40 दिन के अंदर उलट दूंगा, मिटा दूंगा उसे। और ये जो अभी लॉकडाउन हुआ है वो 40 दिन के हुए हैं। सावधान रहना, गहराई का बात बता रहा हूँ, भेद का बात। योना गया और राजा से कहा और पूरे प्रजा से कहा कि यहोवा की ये वाणी है। यहोवा कहता है कि तुम लोगों की बुराई जो इस पृथ्वी पर किए हैं वो भयानक भयानक पाप किए हैं जिसे ईश्वर ने भी कभी सोचा नहीं था। इसीलिए इस देश को, पूरा बहुत बड़ा देश था, इस देश को ईश्वर पलटने वाला है, उलट देगा। इस देश को परमेश्वर भस्म कर देगा, महामारी भेजेगा, कुछ भी हो, परंतु ये देश मिट जाएगा। अब राजा से लेकर प्रजा, और उनके पास क्या काम था मेरे भाई? क्योंकि 40 दिन उनके लिए घड़ी था जो उल्टा चल रहा था, एक एक सेकंड जा रहा है वो वापस लौटकर नहीं आता। उनके पास क्या था? हम उस जगह निनवे देश में रहते तो क्या करते हैं? 40 दिन है, एंजॉय करते हैं भैया, 40 दिन के बाद तो मरना ही है। चाहे कोरोना वायरस से मर जाए आज, या बाहर जाके गरीबी से मर जाए, या तो मार से मर जाए। क्या करते हैं आज भाई? जब उस समय रहते निनवे देश में, पता है आप सभी को निनवे देश वाले ने क्या किया? राजा ने जब ये बात को सुना भविष्यवाणी को कि योना ने भविष्यवाणी किया, परमेश्वर के दास है, परमेश्वर कह रहा है कि इस देश को उलट दूंगा, तो जो राजा था
उसने अपना राज वस्त्र निकालकर एक मामूली वस्त्र पहन लिया। जितने प्रजा थे सबसे कहा कि किसी के घर में चूल्हा नहीं जलना चाहिए, किसी के भी घर में कोई खाना नहीं खाना चाहिए। सारे मैदान में बाहर निकालो। जितने देश के 99 देश के लोग थे सारे मैदान में आ गए। वहाँ राख बिछे हुए थे, राख के ऊपर उन लोग लेट गए। घुलन घुलन के घुटना टेक के हाथ उठाकर अपने पाप से पश्चाताप कर रहे थे और ईश्वर से कह रहे थे कि ईश्वर हमने पाप किए हैं, मानते हैं कि हम पापी हैं, परंतु परमेश्वर पिता आप करुणा करें, आप दयावान तो हम पर दया करें प्रभु। हमारे अधर्म के अनुसार हमें दंड ना दे, हमारी बुराई के अनुसार हमें बदला ना दे प्रभु, परंतु तू हम पर करुणा कर। 99 देश के राजा प्रजा सारे लोग पश्चाताप कर रहे थे, अपने गुनाह से रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, भीख मांग रहे थे ईश्वर से। अब बाइबल पर लिखा है यूहन्ना 3 के 10 या 20 पद में कि परमेश्वर ने उनकी बुराइयों को देखा कि वे अपने बुराइयों से फिर रहे, मन फिरा रहे, अपने बुराइयों से तौबा कर रहे हैं, तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा को जो उन्हें उलट देने के था उसे बदल कर उनके ऊपर सिर्फ करुणा किया। और यूहन्ना से कहा कि मैंने इनके बुराई के अनुसार इन्हें बदला नहीं दिया, इनके पश्चाताप जो उन्होंने मुझसे गिड़गिड़ा कर किए हैं उसे मैंने सुन लिया है। इसीलिए मैं इस देश को 99 देश को अब मैं पलटूंगा नहीं। लोगों के पास ईगो घमंड था देश देश के पास कि हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास इतने विमान हैं, हमारे पास इतने सैनिक हैं, हमारे पास इतने वायु थल जल थल वायु सेना जल सेना थल सेना, हमारे पास ये है, हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास ये है डॉलर, ये इत्यादि प्रकार के घमंड था। एक कोरोना वायरस ने सारे घमंड को चकनाचूर कर दिया। एक कोरोना वायरस इंसान को जो बाहर घूमने वाला थे घर के अंदर डाल दिया। एक कोरोना वायरस के कारण आज धर्म के नाम पर भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। एक कोरोना वायरस जो है सोच सकते हैं इंसान के जीवन पर इतना तबाही मचा दिया। सोचिए ब्रदर, मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसी ईश्वर के पास आप जाकर खड़ा होगा उसके सिंहासन के सामने और आपको पूरा चिट्ठा जो आज पृथ्वी पर किए हैं वह पूरा पुस्तक जीवन की पुस्तक में आपके विषय पर खोला जाएगा और कहेगा कि अगेश्वर के नाम के जीवन की पुस्तक ओपन कर। स्वर्गदूत ओपन करेगा, एक शब्द जो हम पृथ्वी पर कह रहे हैं वह रिकॉर्डिंग हो रहे हैं, वो सारे शब्द को आपके सामने रख देगा। आपका क्या होगा? कभी आपने कल्पना किए हैं? कोरोना वायरस से बचने के लिए आप घर पर छुप गए, ईश्वर से बचने के लिए कहाँ छुपोगे, कहाँ जाओगे? इर्मिया 23 के 24 पद में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? क्या कोई ऐसे जगह में छुप सकता है जिसे मैं ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी मेरे बनाया हुआ नहीं है? हम कहाँ जाके ईश्वर से छुपेंगे? कोरोना से तो छुप गए घर पर, और ईश्वर से कभी हम नहीं छुप सकते। प्यारे भाई और बहनों, धन्य है उस समय जब 99 देश वाले ने पश्चाताप करके बच गए थे। आज आपके पास भी अवसर है, पश्चाताप करे, परमेश्वर आपको अवसर दे, अपने पापों से फिर जाए और ईश्वर के साथ अपना संबंध बना ले। या तो मैं फिर कहता हूँ, या तो पाप से अंगीकार करो या तो मर जाओ। ईश्वर हमें अवसर दिया है, या तो पश्चाताप करें या तो मर जाए। पश्चाताप कर अनंत जीवन ईश्वर के साथ रहे, या पश्चाताप न करके पाप के दशा में मर के अनंत जीवन शैतान के साथ, जिसे इब्लीस भी कहते हैं, नरक में रहे। ये आपके ऊपर है, किसे आप चुनना चाहते हो? पश्चाताप करके इस परमेश्वर के तक, या पाप के दशा में पड़े रहकर पूरे जीवन पाप में जीकर इब्लीस के राज्य अर्थात नरक को। ये चुनाव आपके हाथ में ईश्वर ने सौंप दिया है। परंतु आज बहुत ही दुख की बात है, मनुष्यों को समय मिला है और वह समय व्यर्थ ही जा रहे हैं। ना ही वचन पढ़ रहे हैं आज लोग बहुत सारे, और ना ही आराधना कर रहे हैं, ना ही प्रार्थना कर रहे हैं, ना ही स्तुति गान कर रहे हैं, और ना ही यीशु नर्सरी से प्रार्थना कर रहे हैं, ना ही पश्चाताप कर रहे हैं, ना पाप से क्षमा मांग रहे हैं, ना ही पाप का अंगीकार कर रहे हैं। सुबह हुआ मोबाइल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, सुबह हुआ इसी पर लग जाते हैं, अपलोड को देखते हैं, अपलोड करते हैं, ऑनलाइन मैसेज के जवाब देते हैं, ऑफलाइन मैसेज के जवाब दे रहे हैं। सुबह हुआ नाश्ता किया, स्नान किया, खाना खाया, टीवी देखा, सुबह से लेकर शाम हो गया, शाम से लेकर रात हो गया, पता ही नहीं चला और सो गए। समय मिला, सारे समय व्यर्थ ही व्यर्थ हो गया। क्यों मेरे प्यारे भाई और बहनों?
सब कुछ व्यर्थ ही हो गया ना। लॉकडाउन भी जो आपको समय मिला है वो भी व्यर्थ हो रहा है। और इसका कारण क्या है? सांसारिक वस्तुएं, जिसमें कुछ मिनट के लिए इंटरटेनमेंट के लिए या कुछ मिनट के हंसने के लिए या तो इत्यादि प्रकार के देखने के लिए सारे समय का आपने व्यर्थ कर दिया। कुछ दिन पहले मैं एक महिला से बात कर रहा था और मैं जानता हूँ उस गांव के लोग कैसे हैं, जिसमें से 100 लोग में से 95 लोग जो हैं पूरा पाप में डूबे हुए हैं। मैं मसीह विश्वासी के बारे में बता रहा हूँ, क्रिश्चियन के विषय में। तो मैंने उस महिला से पूछा कि अभी तो शराब दुकान बंद है, तो जितने लोग जो शराब पीते थे वो तो नहीं पी रहे होंगे, तो क्या उन लोग अभी पश्चाताप कर रहे हैं अपने पापों से और ईश्वर के साथ अपना संबंध फिर से जोड़ लिया गया लॉकडाउन होने के कारण? तो उसने कहा कि भैया अभी तो कोई शराब नहीं पी रहे हैं, सबके बंद हो गए हैं, परंतु तुम 3 पत्ती खेल रहे हैं, अर्थात जुआ खेल रहे हैं, जुआ 3 पत्ती। अब सोचिए, ईश्वर ने हमें समय दिया कि हम ईश्वर से साथ अपना संबंध फिर से स्थापित करें और उसके साथ मिल जाए, बने रहे, लेकिन उन लोगों ने उस समय को क्या किए? व्यर्थ जाने दिया। नशा करने वाला जो नशा नहीं पा रहे हैं तो नशा ना करके 3 पत्ती में लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। एक लड़की से मैंने पूछा कि अभी लॉकडाउन है, हम क्या कर रहे हो? अभी भरपूर समय है, बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो? तो उसने कहा ना तो मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, ना ही मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, सब कुछ व्यर्थ ही जाने दे रहे हैं। गलतियों अध्याय 6 के 7 और 8 पर देखिए, इसमें लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। परमेश्वर ठट्ठे में उड़ाया नहीं जाता ब्रदर। उसने जो धीरज धरा है ना हमारे विषय में, मनुष्यों के विषय में, याद रख लीजिए, वो ठट्ठे पर जो आप उड़ा रहे हो, ईश्वर की करुणा को आप ठट्ठे पर उड़ा रहे हो, ईश्वर के दया को आप जो ठट्ठे पर उड़ा रहे हो ना, वही आप काटोगे भी। एक कहावत है, अब पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। मौका चुक जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। जब सदोम और अमोरा का विनाश हुआ था, क्या लगता है, उन लोग जब आकाश से बड़ा बड़ा आग का गोला गिर रहा था, तो क्या उन लोग पश्चाताप नहीं किए होंगे कि हाँ ईश्वर, हाँ हम हमसे पाप हुआ, बहुत भयानक भयानक पाप किए? लेकिन उस समय उनके पश्चाताप का कोई सुनने वाला नहीं था, क्योंकि उनके बुराई ईश्वर के दृष्टि में बहुत अधिक हो गया था। अब सदोम और अमोरा जो देश था वो पूरा तबाह हो गया। आज भी उस देश में एक बाइबल पढ़ने लोग बताते हैं कि आज भी उस देश पर एक पेड़ का पौधा भी नहीं उगता। इस प्रकार से पूरा राख हो गया, कोयला में तब्दील। तो ब्रदर, आज आपके पास समय है, इसे 3 पत्ती खेल कर या इत्यादि प्रकार के लूडो वीडियो गेम खेल कर या यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर में दुनिया भर के संसारिक वस्तु में उलझ कर फंसना जाए। सुन लो, ये टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल इत्यादि आपके पाप क्षमा करके आपको उद्धार नहीं देगा। सुन लीजिए, ये एक जाल है जिसमें आज मनुष्य लगातार फंसते जा रहे हैं। ये ऐसा जाल है कि जितना इसके इस्तेमाल करोगे नहीं सब चीज के वस्तुओं का, उतने आप धीरे धीरे उसमें फंसते जाओगे। ये एक लत बन जाएगा, फिर ये आपको एक दिन अनंत काल के लिए जानते हो कहां लेकर जाएगा। वर्तमान युग में हर कोई व्यवस्था का रोना रोता है। आज व्यवस्था के कारण आत्मिक संगति खत्म होती जा रही है। यीशु मसीह आपको इतना समय देता है, सोचिए, यीशु मसीह आपको इतना समय देता है, 24 घंटे आपको दे रहे हैं। उनको देने के लिए आपके पास कितना समय है? ईश्वर आपको तो भरपूर समय दे रहा है, आप ईश्वर को कितना समय दे रहे हैं? क्या आप यीशु के अनुग्रह को अपने जीवन पर देखना चाहते हैं? यीशु के अनुग्रह को क्या अपने जीवन पर लाना चाहते हैं? क्योंकि महामारी भी उससे डरता है जो यीशु के अनुग्रह में है। महामारी भी उससे डरता है जो ईश्वर से डरता है, और महामारी उसे छू नहीं सकता जो ईश्वर के उपस्थिति में रोज बैठता है और बाइबल अध्ययन करता है।
यीशु अपने संतान पर किसी प्रकार का कोई भी महामारी फैलने नहीं देगा। अब पुराने नियम पर देख लीजिए, जितना महामारी फैला था किन पर फैला था? उन अविश्वासी लोगों पर जिन्होंने ईश्वर को त्याग दिया था। किन लोगों पर महामारी फैला था? उन लोगों पर जिसके इस संसार के ईश्वर ने उन्हें अंधा कर दिया था। किन पर महामारी फैलकर नष्ट हुए थे? उन मसीही विश्वासियों पर जिन्होंने ईश्वर को तो नहीं, उसके शब्दों को बस ग्रहण किया था, लेकिन संपूर्ण हृदय से ईश्वर को ग्रहण नहीं किया था। वो ही लोगों पर महामारी फैला था और वो ही लोग नष्ट हुए थे। मैथ्यू हेनरी ने कहा था, जितने हम परमेश्वर के वचन के समान बनेंगे उतने ही हम उससे आनंद प्राप्त करते हैं। अर्थात जितने हम परमेश्वर के वचन के समान बनेंगे उतने ही हम उससे आनंद प्राप्त करेंगे। वचन पढ़िए और उस वचन में अपने आप को डाल कर देखिए। कितनों भी संकट के समय क्यों ना आ जाए, आप कहोगे हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। आप कभी भी विरोध में नहीं जाओगे, आप गलत रास्तों पर नहीं जाओगे। वचन पर अपने आप को डालकर देख लीजिए, क्योंकि मसीहा में आनंद की भरपूरी है। कोई भी समय क्यों ना हो, उसमें आप सदा आनंदित रहोगे। हालेलुया। आज संकट, क्लेश, महामारी के समय बहुत तेरे विश्वासी भाई बहन हाथ जोड़कर, हाथ उठाकर, घुटना पर आकर प्रार्थना कर रहे हैं, लंबे लंबे प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि किसी न किसी प्रकार से ईश्वर हमारे बुराई के अनुसार नहीं, लेकिन अपने करुणा के अनुसार हम पर दया कर दे और इस कोरोना वायरस से हमें और हमारे तमाम प्यारे भाई बहन को बचा ले। आज प्रार्थना करें निरंतर। बहुत से मसीह भाई और बहन हैं, परंतु कुछ भाई बहन हैं जो सिर्फ समय को बर्बाद कर रहे हैं। मैं आप सभी को समय का कुछ महत्व समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे एक साल की कीमत, एक साल होता है ना 365 दिन, एक साल की कीमत उससे पूछो जो फेल हो चुका है। जब जो फेल हुआ है, एक साल की कीमत पूछो, वो बताएगा आपको। एक महीने की कीमत उससे पूछो जो पिछले महीने का तनख्वाह अर्थात सैलरी नहीं पाया है। एक दिन की कीमत, एक हफ्ते की कीमत उससे पूछो जो पूरे हफ्ते अस्पताल में है। एक दिन की कीमत उससे पूछो जो पूरे दिन भूखा है। और एक घंटे की कीमत उससे पूछो जो किसी का इंतजार कर रहे हैं। और एक मिनट की कीमत उससे पूछो जिसका ट्रेन मिस हुआ हो या गाड़ी मिस हुआ हो। और एक सेकंड की कीमत उससे पूछे जो किसी प्रकार के दुर्घटना से बाल बाल बचा हो। इन सभी से समय की कीमत पूछना, वो आपको गहराई से बताएंगे, क्योंकि उनके पास अनुभव है। और आज चलिए ईश्वर आपसे पूछेगा लॉकडाउन का समय की कीमत का आपने क्या किया, तो क्या बताओगे? 1 घंटा व्हाट्सएप, 2 घंटा टीवी, 1 घंटा खाना खाना, 4 घंटा आराम करना, हो गया 8 घंटा। ईश्वर और उसका वचन, प्रार्थना और बाइबल कहाँ है इस 8 घंटे में? बात है कभी कभी 1-2 बार नाम ले देते हैं, दिमाग में आया तो आ गया, नहीं आया तो हटा। वचन पर लिखा है Efeसियों 5:6 में, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये अवसर जो हमें मिला है ना, इसका फुल फायदा उठाइए मेरे प्यारे भाई और बहनों। खो जाइए बाइबल पर, अध्ययन करने में, प्रार्थना करने में, परमेश्वर के साथ बातें करने में। आज भी मैं सिर्फ लॉकडाउन के ही कारण नहीं, इससे पहले भी ईश्वर से बहुत समय देता हूँ, आज भी समय दे रहा हूँ, आने वाले भविष्य भी मैं समय दूंगा। मुझे अच्छा लगता है ईश्वर के, मैं जितने बाइबल पढ़ता हूँ उसके भेद के विषय में जानता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करके बातें करता हूँ और परमेश्वर की उपस्थिति पर रहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसमें आनंद की भरपूरी है और उस भरपूरी को मैं पूरे आनंद के साथ जीता हूँ। पता है आप सभी को कि जिंदगी जबरदस्त है। ये जो हमारी जिंदगी है ना, ये जबरदस्त है। इसे जबरदस्ती ना जीना चाहिए, लेकिन जबरदस्त तरीके से जीना चाहिए। ये जीवन को जबरदस्ती जीने के लिए ईश्वर हमें नहीं बनाया। जैसे आज लोग बस भाई कट रहे हैं, नहीं, ईश्वर के पास आइए और देखिए आनंद के भरपूर आपको ऐसा मिलेगा ना कि आप ईश्वर में सदा आनंदित रहोगे। और उन प्यारे भाई बहन के लिए भी प्रार्थना करोगे। हो सकता है आपकी दुआ से बहुत सारे लोग बच जाए,
हो सकता है आपके दुआ से किसी के घर पर खुशहाली आ जाए, हो सकता है आपकी दुआ से कोई कोरोना वायरस से जो ग्रस्त हो बच जाए, हो सकता है आपकी दुआ से जो बहुत सारे कोरोना वायरस फैलने वाले ईश्वर आपकी प्रार्थना से उसे ना फैलाए, हो सकता है आपकी दुआ से बहुत से जिले में जहाँ भी कोरोना नहीं फैला आपकी प्रार्थना से ना फैले। जैसे अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं बेमेतरा जिले के लिए नियंत्रण, अभी एक भी नहीं आया है कोरोना पॉजिटिव। तो प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है मेरे भाई, बस अपना समय और ईश्वर को देख के तो देखिए। जैसे पौलुस और सिलास को बहुत बेटे लगाए थे और पांव पर काट ठोक दिया गया था। आप पढ़ सकते हैं इसे प्रेरित के काम 16 के 25 पद में। और उन्हें पता था पौलुस और सिलास को कि इस संकट में जो हमें छुड़ाएगा वह सिर्फ यीशु मसीह है। और उन दोनों पौलुस और सिलास प्रार्थना करना शुरू कर दिया। आधा रात के समय मार खाए हुए हैं, पैर को काट में ठोक दिए गए हैं, इतना जंजीर से बांध दिए गए हैं, और आधा रात के समय पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस संकट के समय आप ही हो जो हमें छुड़ाओगे। अब बाइबल पर लिखा है कि जिसने कान दिया है उसके भी कान है। और पौलुस सिलास प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसके प्रार्थनाओं को सुना, और वहां एकाएक एक बड़े भूचाल आया, यहाँ तक कि भूकंप आया कि बंदरगाह के जो नींव था हिल गया, और जो पौलुस और जितने कैदी थे सबके जंजीर और द्वार खुल गए। कारण क्या था? सिर्फ प्रार्थना, जो सारे बंधन को पौलुस और सिलास का तोड़ दिया। एक मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे पास इतना अच्छा समय है कि हम प्रार्थना करके परमेश्वर के पता सर्वशक्तिमान जो है इसके शक्ति उसके सामर्थ्य को चख कर देख सकते हैं। आज हमारे पास इतना अवसर और समय मिला है कि हम प्रार्थना करके वचन पढ़ के अपने अंदर के जो दर्पण है, जैसे दर्पण पर चेहरे देखते हैं, अपने अंदर की बुराई को इस दर्पण पर देख सकते हैं। वो बाइबल के वचन के द्वारा हम प्रार्थना करके परमेश्वर से बातें करके परमेश्वर के प्रेम को देख सकते हैं। हालेलुया। पौलुस प्रभु का महान सेवक था। हर समय वो प्रचार करता था, चाहे जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो। अधिक पत्री पौलुस ने जेल के अंदर से ही लिखा था, जिसे आज हम पवित्र शास्त्र पर देख सकते हैं। पौलुस ने कुल 14 पत्री लिखा था, जिसमें से 7 पत्री कलेशियों के नाम था, 7 पत्री व्यक्तियों के नाम था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 के 7 पद में, चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। लोगों को बताओ कि मेरा आना निकट है, मैं आने वाला हूँ। परमेश्वर के राज्य निकट है, मन फिराओ, यह राज्य आपके पास ही है, तुरंत आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे। सारे चेले ने शहर शहर गांव गांव घर घर जाकर प्रचार किया कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मन को बस फिरा लीजिए, स्वर्ग का राज्य आपके लिए निकट है। और जितनों ने मन फिराया होगा वे सभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किए होंगे, और जितने ने उसके वचन को ठट्ठे मुड़ाए होंगे, आपको पता है कि वो कहाँ प्रवेश किए होंगे। यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था, यूहन्ना 5:15, वहां एक 38 वर्ष के व्यक्ति को चंगा किया, जो 38 साल से बीमार था, ग्रस्त था। वह सप्ताह का दिन था। यहूदियों ने उससे जो चंगा किया हुआ व्यक्ति था उससे कहा, आज सप्ताह के दिन है और सप्ताह के दिन खाट उठाना उचित नहीं है, तूने क्यों इस खाट को उठाकर चल रहा है? सबत के दिन यह काम नहीं किए जाते। उसने कहा, जिस व्यक्ति ने चंगा हुआ था, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा कि खाट उठा और चल फिर, इसीलिए मैंने अपने खाट को उठाकर मैं चल फिर रहा हूँ। इस कारण यहूदी लोग यीशु से और अधिक बैर रखने लगे और कहने लगे कि सप्ताह का दिन काम करना उचित नहीं है, इसलिए वो यीशु के विरोधी हो गए। और यीशु से उसने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि सप्ताह के दिन यह काम करना उचित नहीं है, फिर तूने क्यों उस व्यक्ति से कहा कि खाट उठा और चल फिर? यीशु ने उन्हें बहुत अच्छा उत्तर दिया था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना 5 के 17 देख सकते खोलकर बाइबल, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 के 17 पद में यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। यीशु प्रभु कह रहे हैं कि मेरा ईश्वर अब भी काम कर रहा है और मैं भी अब तक काम करता हूँ। क्या हम यीशु के साथ हैं? क्या हम यीशु के साथ हैं? क्या आप यीशु के साथ खड़े हैं? क्या यीशु आपके जीवन पर है? यदि वे कहे कि हमारे ओर से कौन जाएगा, तो क्या आप यशायाह के समान कहोगे कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ, हाजिर हूँ, मुझे भेज, मैं जाऊंगा? जब वो आपको पुकार कर कहे सामुएल की तरह, तो क्या आप कहोगे क्या आज्ञा तेरा दास सुनता है?
आज जितने मेरे पास फोन आता है, जिस जिस माध्यम से क्यों ना हो, मैं लोगों को यीशु का सुसमाचार अभी भी सुना रहा हूँ और उन लोगों से कह रहा हूँ कि जितने चिन्ह यीशु के दूसरे आगमन के विषय में कहा गया था, उसमें से आप देख सकते हैं ये चिन्ह हो रहा है, ये चिन्ह हो रहा है, ये चिन्ह हो रहा है, ये चिन्ह हो रहा है। जितने का था जगह जगह काल पड़ेगा, आप जानते हो अकाल पड़ रहा है। उसने कहा था कि भूकंप होंगे, कुछ दिन पहले फिर भूकंप आया था। उसने कहा था कि महामारियां पड़ेंगे, जो आज आप देख रहे हो महामारी पड़ रही है। जो जो प्रभु ने भविष्यवाणी कहा था कि महासंकट का आरंभ होगा मेरे आने से पहले, वह महासंकट का आरंभ आज इस पृथ्वी पर आप अपने आंखों से देख सकते हैं। और उन लोगों से कह रहा हूं कि मन फिराइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, और यीशु आपको चंगा करेगा जो शरीर में निर्बल हो, और आपको तैयार करेगा कि आप उसके आने पर निर्दोष निकले, किसी प्रकार के कोई झुर्री या कलंक तुम्हारे जीवन पर न रहे। निनवे देश बच गया क्योंकि सारे लोग मिलकर प्रार्थना किए थे और उन्होंने विश्वास किया कि ईश्वर हम पर जरूर करुणा करेंगे। जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता है और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कह देते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके पास तीसरा स्टेज या चौथा स्टेज आप पहुंच चुके हो, बस आपके पास 5 दिन 10 दिन है, तो व्यक्ति क्या करेगा? हो सकता है 5 दिन बचा करके अपने जीवन को अच्छे से जी लेंगे, या कोई कहेंगे कि 5 दिन या 10 दिन बचे हैं तो अंगीकार करके परमेश्वर से माफी मांगेंगे और कहेंगे कि ईश्वर आप सब सर्वशक्तिमान है, आप मुझे इस बीमारी से चंगा कर दो। हिजकिय्याह के भी जीवन पर ऐसे ही हुआ था। आप यशायाह 38 पद में देख सकते हैं। हिजकिय्याह जब बीमार हुआ तो परमेश्वर के दास ने कहा कि हे हिजकिय्याह, इस बीमारी के कारण तू मर जाएगा। और उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वो बीमारी के कारण मर जाए या तो फिर परमेश्वर से क्षमा मांगे। तो हिजकिय्याह जो था ना, जैसे ही परमेश्वर के दास ने कहा कि हिजकिय्याह इस बीमारी के कारण तू मर जाएगा, उसने दीवार की ओर पलटा और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा और क्षमा मांगने लगा। और जैसे जो भविष्यवक्ता कहा था वो आंगन पर ही पहुंचा के दूसरा परमेश्वर के वाणी उस भविष्यवक्ता के पास आ गया और उससे भविष्यवक्ता से कहा जाकर कह दे कि मैंने उसका उम्र को बढ़ा दिया। और उसने जाके हिजकिय्याह से कहा कि परमेश्वर ने तेरे प्रार्थना को सुन लिया, इसीलिए तेरे जो उम्र था, जो तू मरने वाला था, अब मरेगा नहीं, लेकिन तेरे उम्र को ईश्वर ने बढ़ा दिया, अब तो जीवित रहेगा। ये सब क्यों हुआ था? सिर्फ प्रार्थना के कारण। जैसे निनवे देश भी बच गया था प्रार्थना के कारण। उस समय दिखाने के लिए ना ही कोई टीवी था, निनवे के समय ना कोई फोन था, ना कोई यूट्यूब था, ना कोई फेसबुक, ना ही कोई इंटरनेट थी। जैसे आज कुछ भी होते हैं नेट पर, इंटरनेट पर डालना, कौन सा देश पश्चाताप कर रहे हैं, इंटरनेट पर डालना, कौन विश्वासी प्रार्थना नहीं कर, इंटरनेट, इत्यादि चीज पर आज सब लोग इंटरनेट की सुविधा रख रहे हैं। क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्या आप पश्चाताप कर रहे हैं? क्या आप अपना समय ईश्वर को दे रहे हैं? ईश्वर को आप समय दीजिए, ईश्वर भी आपको अपना समय निकाल कर देगा। हालेलुया। योना का भविष्यवाणी पर विश्वास किया और राजा से लेकर प्रजा सभी ने अपने गुनाहों को स्वीकार कर लिया कि हम पापी हैं, ईश्वर हमें पाप से हमें क्षमा कर दे प्रभु, हम पापी हैं, हम मानते हैं हमने पाप किया और आपके क्रोध को भड़का दिया, आपके क्रोध को हम इस निनवे देश पर आने ना देंगे कि हम नहीं चाहते कि हमारा सदोम और अमोरा के जैसे हाल हो। और बाइबल पर लिखा है कि ईश्वर ने उनके प्रार्थना को सुनकर उनके जो क्रोध था ईश्वर का, उसे क्रोध को न बरसाया परंतु अपने दया को उस देश पर बरसा दिया। हे मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज को जो ये महामारी आया है, कोविड-19 आया है, क्या लगता है चीन के कारण आया है या चमगादड़ के कारण आया है? ये आपके बुराई के कारण आया है, ये आपके पाप के कारण आया है, ये आपके धर्म के कारण आए हैं जो आपने किए हैं। इसीलिए दूसरा गाना बंद करिए कि चीन के देश के कारण आए हैं, चमगादड़ के कारण आए हैं। क्या लगता है चीन के लोग इससे पहले चमगादड़ नहीं खाते थे? 2019 में ही चमगादड़ खाना शुरू किया, 2019 में ही उनके पास कोरोना वायरस आ गया। इससे पहले भी उन लोग चमगादड़ खाते थे। इसीलिए दूसरे को ऊपर उंगली ना उठाएं। एक परमेश्वर के सेवक ने कहता है, जब आप किसी को कहते हैं कि तुम दोषी हो, जब इस प्रकार से उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमारे तरफ रहते हैं। जब हम किसी को कहते हैं ना तुम दोषी हो, तो 3 उंगली देखिए हमारे तरफ रहते हैं, 3 उंगली कहते हैं तुम भी दोषी हो।
इसीलिए दूसरे को उंगली उठाकर उसे ना कहे तुम दोषी हो, देखे कि हम दोषी हैं और हमें परमेश्वर से माफी मांगना है। और ये महामारी उंगली उठाकर ना कोई उस देश के कारण, उसके कारण चमगादड़ के कारण आए कि चमगादड़ ने कहा था मुझे खा लो, इंसान नहीं तो उसे खाए थे ना। इसीलिए दोष ना लगाए, कहें कि हमारे कारण ये महामारी आया है, हमारे पापों के कारण ये महामारी आया है, ईश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर भड़का, इस कारण महामारी आया है, हमें ईश्वर क्षमा कर दे। हम मानते हैं हम पापी हैं। अब आखिरी में आप सभी से मैं दो बात और कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। पहला, यदि आप अभी भी पापी हो, क्या आपका आत्मा आपसे अभी भी कह रहे हैं कि तुम पापी हो, और इसे जानने का एक मापदंड है, घर पर जाए, दरवाजा बंद करें, आंख बंद करें और ईश्वर से कहें ईश्वर मैंने कौन कौन सा पाप किया, कृपा करके दिखा दो। फिर एक एक करके ऊपर दिखेगा जो जो पाप किए हैं सारे आपके दिमाग पर एक कर करके आ जाएगा। फिर आप कहना प्रभु बस स्टॉप, यही बंद कर, अब मैं आगे नहीं देख सकता। अरे सारे पाप प्रभु जो मुझसे हुआ है क्षमा कर दे। और जो लोग सोच रहे कि मैं स्थिर हूँ, संभल गया हूँ, मुझ पर नहीं आएगा, वो भी से मैं उन लोगों से भी कहता हूँ, आप भी घर पर जाए, दरवाजा बंद करें और ईश्वर से पूछे क्या ईश्वर मैं पापी हूँ? पूछिए, ईश्वर आपको जवाब देगा। ढूंढोगे पाओगे, पूछोगे तो जवाब जरूर मिलेगा। ईश्वर आपको पाप किए हैं तो आपके सारे दिमाग पर वो आएगा, बुलबुला के समान एक कर करके आएगा। और हाँ आ रहा है, आपके आत्मा कहेगा जी हाँ तुम अभी भी पापी हो। तो मैं उनसे कहता हूँ माफी मांगना प्यारे भाई और बहनों। वही ईश्वर है जो हर बार इजराइल लोग गुनाह करते थे, दूसरे देवताओं के पीछे चले जाते थे, व्यभिचार करते थे या बछड़ों को मूर्ति बनाकर पूजा करते थे, उन लोग पाप करते थे। लेकिन जब भी इजराइल लोगों ने पाप का पश्चाताप किया था, ईश्वर से दुहाई मांगा था और ईश्वर से सहायता मांगा था, हर बार ईश्वर ने उनकी सहायता किए थे। बाइबल पर देख लेना, पुराने नियम पर हर बार उनके प्रार्थना को उत्तर दिया था, हर बार अपने लोगों को भेजकर इजराइल को छुड़ाया था। हर बार, चाहे मिस्र देश से निकालना हो, चाहे कनान देश से निकालना हो, इत्यादि प्रकार से हम पढ़ते हैं, हर बार ईश्वर ने इजराइलों को छुड़ाया था। वही ईश्वर आज भी जिंदा और मौजूद है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको सिर्फ अपने गुनाह से माफी मांगे, ईश्वर भी आपको छुड़ाएगा, महामारी से बचाएगा और आपको अपने साथ स्वर्ग पर ले जाएगा। यीशु के आना बहुत ही निकट है, यीशु आने वाला है अपने दूतों के साथ। आज बाइबल पर लिखा है जब वो आएगा ना इस पृथ्वी पर, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर एक आंख उसे देखेगा, सब घर से बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो अपने दूतों के साथ आएगा, महिमामय के साथ आएगा और वे सारे विश्वासी को जो हम हैं उठा ले जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इसीलिए अपने आप को तैयार करें। और तैयार कब कर सकते हैं? जब हम कहेंगे कि हमने पाप किया है, हमें पाप से क्षमा चाहिए प्रभु। अरे यीशु पापों के लिए ही क्रूस पर मारा गया है। दूसरा बात, यदि धर्मी जन हो तो वचन का प्रचार करो, जो यीशु ने सिर्फ कहा था, चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जितना हो सके, चाहे ये मोबाइल है, चाहे यूट्यूब है, फेसबुक है, इसके द्वारा भी आप प्रभु के प्रचार कर सकते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं, बता सकते हैं बाइबल से वचन। और हो सकते हैं आपके वचन के बताने से और ईश्वर के करुणा से वो अपने पाप से फिरकर ईश्वर के पीछे चलने लगे। इस तरह से आप लोगों की आत्मा बचा सकते हैं। आमीन। तो यही आज का मेरा वचन था मेरे प्यारे भाई और बहनों। समय हमें मिला है, समय की कीमत को आप समझे। मैं फिर एक बार कह देता हूँ, यादें लौट कर आता है, वक्त यह लौट कर नहीं आता। पछताना बाद में व्यर्थ है, आज आपके पास समय, आप पछता सकते हैं। बाद में ईश्वर से कोई शोर आएगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। उसने कहेगा मेरे पुकारने पर तूने नहीं सुना, तेरे पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। ध्यान से सुन लीजिए। इसीलिए आज आपके पास अवसर और समय है, समय को व्यर्थ चीजों पर, सांसारिक वस्तुओं पर बर्बाद ना करें मेरे प्यारे भाई और बहनों। उपस्थिति पर ईश्वर के बढ़ जाएं, प्रार्थना करें, ईश्वर से बातें करें और उसके प्रेम को देखिए, कितना अगाध उसका प्रेम है जो आप मनुष्यों के साथ वो ईश्वर रखता है। आज के वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।
मैं आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, आपको बंद कर लेना। हे मेरे आसमानी पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले मेरे कर्ता, आज के वचन जो परमेश्वर के 3 प्यारे भाई बहनों के लिए मैंने तैयार किया था, आपसे प्रेरणा पाकर प्रभु इस वचन के माध्यम से इन लोगों से बातें कर परमेश्वर पिता, वे वचन की कीमत को समझने पाए परमेश्वर पिता। आज जो समय है परमेश्वर पिता, व्यर्थ न जाने पाए परमेश्वर पिता, सारे जो समय उसका भरपूर फायदा वचन और प्रार्थना में लगाने पाए परमेश्वर पिता। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उन सभी से बातें कर परमेश्वर पिता, और साथ ही प्रार्थना करता हूँ बहुतायत से बरकत और आशीष के दे परमेश्वर पिता, उनके परिवार की रक्षा कर परमेश्वर पिता, उनके साथ साथ उनके गांव, शहर, देश भी बचने पाए परमेश्वर पिता। तमाम लोगों को जो वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उन सभी के साथ रहना परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। यदि कोई किसी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता कि उनकी बीमारी जो ग्रस्त है यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर, उन्हें चंगाई दे परमेश्वर पिता, छू ले हर एक को पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जो आपने प्रार्थना को सुना है। सारा आदर महिमा गौरव सम्मान आपको देते हुए पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।